हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओ रायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। So let us see question number 29. A, B, and C were partners in a firm. A died on 31st March 2018 and the balance sheet of the firm on that date was as under. यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स ₹7,000, जनरल रिजर्व ₹9,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ₹10,000, प्रॉफिट एंड लॉस ₹6,000, कैपिटल ए ₹40,000, कैपिटल बी ₹30,000 एंड कैपिटल सी ₹20,000। एसेट के साइड है कैश एट बैंक ₹12,000, डेटर्स ₹32,000, फर्नीचर ₹30,000, प्लांट ₹40,000 एंड पेटेंट्स ₹8,000। ग्रैंड टोटल इज ₹1,22,000। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन एज डेथ इट वॉज फाउंड दैट पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹24,000, plant was to be reduced by ₹10,000 and there was a liability of ₹7,000 on account of workmen's compensation. Pass the necessary journal entries for the above at the time of A's death. So let us see the journal entries. So A died on 31st March 2018 and on his death उसकी मृत्यु पर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। अब कौन कौन से एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है। और पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, सो टू पेटेंट्स, पेटेंट्स का कीमत है ₹8,000 और फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है, सो टू फर्नीचर, फर्नीचर इज डिक्रीजिंग बाय ₹6,000 और प्लांट, प्लांट इज रिड्यूसिंग बाय ₹10,000। सो ₹24,000 से प्रॉफिट गेन जो है वो कम हो गया, मतलब लॉस हो गया फर्म को, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सो इस लॉस को हम पार्टनर्स ए, बी और सी को बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी's capital account debited and C's capital account debited to revaluation account। एंड ये है 24,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ये इक्वल है। सो 8,000 ईच, इक्वल 1:1:1। being loss on revaluation। नाउ अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड को, है ना, उसे हम क्लोज कर देते हैं। ये ₹10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, लेकिन क्लेम है इस पे ₹7,000 का। सो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
और बाकी का जो 3000 है वो हम ए, बी और सी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे. सो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट. क्योंकि एक पार्टनर की मृत्यु हो गई है, इसलिए बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं उसे हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हमने बांट दिया. बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर्ड. लेकिन बैलेंस शीट में और भी दो रिजर्व हैं, वो है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसे भी हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. और डेट तो 31 मार्च 2018 है ना. सो हमें पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट इसी तारीख को करना है, क्योंकि जिस दिन पार्टनर की मृत्यु हुई है उसी दिन हमें इसे क्लोज करना है. सो जनरल रिजर्व को क्लोज कीजिए. ₹9,000 का है. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है ₹6,000 का. इन दोनों को मिला करके ए बी सी को दे दीजिए. ये एक कंपलसरी स्टेप होता है इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉस हैं ये हमें पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना है. सो इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 5,000 ईच. अब जो कुछ भी पार्टनर ए का है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज एग्जीक्यूटर. और इसमें हम ऐड करेंगे ए का जो कैपिटल बैलेंस है 40,000, उसमें रिवैल्यूएशन का लॉस है ₹8,000. फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड से आया है ₹1,000, ये ऐड होगा. और साथ में ऐड होगा जनरल रिजर्व का ₹5,000. जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ ये 5,000. इन सबको आप ऐड करेंगे तो आएगा ₹38,000. being amount transferred to executor. Now let us see question number 30. Shirish, Harit and Asha were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:4:1. Shirish died on 30th June 2018. On this date their balance sheet was as follows. यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है. शिरीष कैपिटल ₹1 लाख, हरित कैपिटल ₹2 लाख, आशास कैपिटल ₹3 लाख. प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 इज ₹80,000. बिल्स पेबल ₹20,000. एसेट्स में दिया है प्लांट एंड मशीनरी ₹5,60,000, स्टॉक ₹90,000, डेटर्स ₹10,000 एंड कैश ₹40,000 एंड ग्रैंड टोटल इज ₹7 लाख. आगे क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट. प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 वाज ₹60,000. सो जो भी डिसीज्ड पार्टनर है उसको हम पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज के हिसाब से जितने भी दिन वो पार्टनर फर्म में था उतने समय का प्रॉफिट देंगे. फाइन. और 1 साल का यहाँ प्रॉफिट दिया है, तो दूसरे साल का प्रॉफिट कहाँ है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ लिखा हुआ है, वो है. फाइन. तो उसका एवरेज निकाल के हमें कैलकुलेट करना है. गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट. यहाँ भी हमें एवरेज का
2 ईयर्स मल्टीप्लाई करने से टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट होगा। प्रिपेयर शिरीष कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 30 वी विल सी। शिरीष की डेथ हो गई है 30/6 मतलब जून 2018 को, और हमें उसका हिसाब करना है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है देखिए, बैलेंस शीट में लिखा है ₹1 लाख। फिर बैलेंस शीट में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस है ना, 80,000 रुपीज़, वो पिछले साल का प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो वो भी दे दीजिए। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना देंगे, 80,000 में शिरीष का हिस्सा है 5/10, तो यहाँ 40,000 रुपीज़, पूरा का पूरा 40,000 देना है, क्योंकि वो पिछले साल तो फर्म में था, है ना। लेकिन इस साल का जो प्रॉफिट है वो हमें 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, अप्रैल मई जून के लिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड माना हुआ प्रॉफिट है, इसलिए हम इसे सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। और पिछले साल का प्रॉफिट है 80,000 और 60,000, पिछले 2 साल का प्रॉफिट इसके एवरेज के ऊपर बेस्ड है ना। तो इसका एवरेज निकालेंगे। फिर शिरीष का हिस्सा कितना है, 5/10 है। फिर कितने महीने के लिए निकालना है हमें, 3 मंथ्स के लिए निकालना है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा ₹8,750। फाइन। अब हमें देना है गुडविल, तो गुडविल यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं हम। गुडविल ऑफ द फर्म, पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज देखिए, यहाँ 80 + 60 यही है एवरेज, तो हो गया 1,40,000 ऐड करने से डिवाइडेड बाय 2 एंड इंटू 2, तो फर्म का गुडविल आ गया ₹1,40,000। ओके, नाउ 1,40,000 में शिरीष का हिस्सा कितना रहेगा, शिरीष गुडविल, लेट अस कैलकुलेट। $1,40,000 का 5/10 हिस्सा, इसमें हमें मंथ के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना, पूरा का पूरा गुडविल देना है। यह आएगा ₹70,000। इस 70,000 को बाकी के जो 2 पार्टनर हैं हरित और आशा, ये दोनों बेयर करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, न्यू रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो रहेगा। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या था, 5:4:1, और शिरीष के चले जाने के बाद न्यू रेशियो कितना हो गया, 4:1। देखिए तो यहाँ रेशियो रिपीट हो रहा है, एज अ रिजल्ट 4:1 ही गेनिंग रेशियो रहेगा। फाइन। सो बाय हरित, बाय हरित्स कैपिटल कितना देंगे हम, 70,000 into 4/5 that is equal to ₹56,000। उसी तरीके से आशा कितने देगी, 70,000 into 1/5 that is equal to 14,000। सो ये दोनों हम यहाँ देंगे बाय आशास कैपिटल। सो हरित से मिलेगा 56,000 का और आशा से 14,000। फाइन, इतना ही है जो हम एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करेंगे। सो लेट अस सम इट अप, ऐड करेंगे तो आएगा ₹2,18,750। तो ये दे दीजिए आप शिरीष को, शिरीष एग्जीक्यूटर। यहां पर आपको कभी भी बैंक नहीं लिखना है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में आपको कभी भी यहां बैंक नहीं लिखना है, क्योंकि जो कुछ भी अमाउंट डिसीज्ड पार्टनर का डिसाइड होगा या कैलकुलेट होगा उसे वो खुद लेने नहीं आ सकता, इसलिए पहले हमें उसे उसके एग्जीक्यूटर या लीगल एयर के नाम पर ट्रांसफ़र करना होगा और फिर उसे पेमेंट करना होगा। फाइन, लेकिन
रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम यहीं से पेमेंट कर सकते थे अगर करना होता तो, टू कैश या टू बैंक लिख के, लेकिन डिसीज्ड पार्टनर के केस में आपको कभी भी या आपको हमेशा एग्जीक्यूटर्स को ही ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, फिर पेमेंट करने के लिए अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट से पेमेंट होगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट से कभी भी पेमेंट नहीं होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31st। The balance sheet of A, B, and C, who were sharing profits in the ratio of 3:3:4 as at 31st March 2018 was as follows। यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है। जनरल रिजर्व ₹40,000, बिल्स पेएबल ₹15,000, लोन फ्रॉम बैंक इज ₹30,000, कैपिटल ऑफ A 60,000, B 90,000 एंड C ₹40,000। एसेट्स में देखिए, कैश ₹4,000, स्टॉक ₹43,000, इन्वेस्टमेंट्स ₹70,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग ₹1,58,000। ग्रैंड टोटल इज ₹2,75,000। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ए डाइड ऑन 1st October 2019। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। The profit for the year ending 31st March 2019 was ₹50,000. Interest on capital was to be provided at the rate of 6% per annum, and the average profit of last 3 years were ₹35,000. Prepare A's capital account to be rendered to his executors. So let us prepare A's capital account now. सो सोल्यूशन 31, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, और इनका रेशियो है 3:3:4 एंड A डाइड ऑन 1/10/2019। फाइन। सो हमें 1 April 2019 से 1/10/2019 मतलब 6 months का ही प्रॉफिट देना है। किसको? A को। ठीक, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ए का। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट पर बेस्ड है, एवरेज प्रॉफिट, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March वाज ₹50,000, तो पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर ही हमें देना होगा। सो 50,000 पिछले साल का प्रॉफिट है, और पिछले साल के प्रॉफिट को ही मान रहे हैं हम कि इस साल भी यही प्रॉफिट रिपीट होगा साल भर का, इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं 50,000 पे 3/10, उसका हिस्सा 3/10 है, और ये कितने दिन जीवित रहा है? 6 months। सो 6 months के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, और ये आएगा अमाउंट ₹7,500। ठीक, अब गुडविल, एज गुडविल, ए का गुडविल जो है वो कह रहा है कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का डबल, तो कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 35,000, इसका 2 times, तो ये हो गया गुडविल ऑफ द फर्म, है ना। गुडविल ऑफ द फर्म हो गया 70,000। नाउ एज गुडविल कितना होगा? 70,000 में ए का गुडविल रहेगा 3/10, क्योंकि ए का हिस्सा कितना है? 3/10 है, एंड दिस इज हाउ मच? 21,000 रुपीज। 21,000 रुपीज को कौन बेयर करेगा? बी एंड सी इन देयर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? क्योंकि कोई भी नया रेशियो सजेस्टेड नहीं है, एज ए रिजल्ट इनका जो न्यू रेशियो है वो 3:4 है, तो इनका गेनिंग रेशियो भी कितना रहेगा? 3:4 ही रहेगा। सो 3:4 में बेयर करेंगे बी और सी। ठीक, तो 21,000 को 3:4 में ब्रेक करने से आएगा 9,000 एंड 12,000, मतलब बी से 9,000 रुपीज मिलेगा और सी से 12,000 रुपीज मिलेगा। फाइन, ये बात याद रखिए यहाँ कि न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो है, और ये कितना है? 3:4, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो रिपीट हो रहा है, इसलिए यही गेनिंग रेशियो होता है। ये मैं आपको हर वीडियो में समझाते आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि अगर नहीं समझा है तो आपको हमेशा गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें आप 1 मिनट यूं ही लगा देंगे,
लेकिन जब आपको इंसाइट है, जब आपको समझ में आ गया है कि कब गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो ही होता है, तो ऐसे जगह पर आप समय बचा सकते हैं। नाउ लेट अस प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट। सो एज कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है ₹60,000। देन जनरल रिजर्व भी है, वो भी बांट दीजिए। जनरल रिजर्व है ₹40,000, उसका 3/10, 40,000 का 3/10 आएगा ₹12,000। देन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, यह है ₹7,500। देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फाइन। इसी कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट देना है, तो यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 का 6%, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि वो 6 मंथ्स ही जीवित रहा है ना। तो जितने भी दिन वो फर्म में रहा उतने ही समय का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और ये अमाउंट आएगा ₹1800। अब गुडविल दे दीजिए। तो गुडविल बाकी दो पार्टनर्स देंगे गेनिंग रेशियो में। सो बाय बीस कैपिटल अकाउंट, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 9,000, एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट दिस इज 12,000। सो 21,000 रुपीज का गुडविल हमने ए का जो है वो हमने दे दिया। अब बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ग्रैंड टोटल कीजिए, आएगा ₹1,02,300। यही वो अमाउंट है जो हमें ए के एग्जीक्यूटर को देना है। तो टू एज एग्जीक्यूटर, सो ये वो अमाउंट है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फर्म ए क्या देगी, क्योंकि ए तो खुद जीवित नहीं है कि वो ये अमाउंट रिसीव कर सके, तो इसे हमें उसके लीगल एयर के अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। फाइन। सो वो जो भी हो, राम श्याम सीता गीता ABCD जो भी हो, हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब कभी भी फर्म को पे करना होगा तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करेगी। सो इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है, देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्या ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, क्या आपका अकाउंट्स सुधर रहा है, इसके बारे में भी मुझे जानकारी दीजिए। साथ में ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Also recommend this channel to your friends so that they can study well from this channel. Thank you so much for watching this video.